बजे आऊँ? मतलब हमें, अब मैं क्या कहूँ, अगर वो चले आते तो मैं उन्हें दोबारा तो बुला नहीं सकता था, क्योंकि मंत्री का तो प्रोटोकॉल है। यस सर। तो वो तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से लगे, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल ही आप लोगों के लिए तोड़ दिया। उन्होंने कहा विद्यार्थियों की बात है, मैं आऊंगा, चाहे 10 लड़के आएंगे तो भी मैं आऊंगा। ये एक सीख है आप सब लोगों के लिए। यहाँ मैं देखा हूँ कि छोटे छोटे पदों पे बैठे हुए लोग नाराज हो जाते हैं। आप उनका एटीट्यूड देखिए, आप उनका व्यवहार देखिए, आप उनके बात करने का तरीका देखिए। क्या कहा उन्होंने कि विनम्रता सबसे जरूरी है। यस सर। 2 शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं। एक तो परफेक्शन का किया, यस सर, यस सर। कहे मैं जूता पॉलिश करता, लेकिन मैं परफेक्शन वाला करता कि पूरा इलाहाबाद मेरे ही पास आता पॉलिश कराने। तो उन्होंने ये आपको कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि आप जो भी काम पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, आप परफेक्शन लाइए उसमें। यस सर, यस सर। आपकी दिक्कत ही यही है कि आपने जो है ये जो परफेक्शन का सिद्धांत है, शर्मा जी का चाय वाले का एग्जाम्पल दिया, लखनऊ। यस सर, बहादुर चाय वाला। हम यहाँ पे थे तो पप्पू चाय वाला था, वो कटरा में। यस सर, अभी भी है। यस सर, चलिए सर। अच्छा, लक्ष्मी टाकीज के बगल में। हाँ, कई बार हम उसको पैसा नहीं दिए। जब मैं इलाहाबाद से गया यहाँ से, मैं जब दिल्ली तैयारी कर नहीं, हम यहाँ से जब गए तो 760-8 रुपया उसका पड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि अब कौन दे इसको पैसा, चलो तो चले गए। लेकिन हम जब लौट, उस बंदे ने मुझसे कभी नहीं कहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इतने आईएएस और आईपीएस अधिकारी उस आदमी के फोन में हैं, मानते लोग बहुत हैं, बहुत पुरानी सब जो खेप है वो सब उसको बहुत मानते हैं। फिर मैंने ही 2 साल बाद आकर उससे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा कुछ पैसा बाकी? कहा भैया याद है। तो इस जो लोग छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, जैसे पान वाले हैं, चाय वाले हैं, छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, इनके लिए भैया 100 रुपया माने रखता है। यस सर। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी दिन वो व्यक्ति मुझसे ये कह देता कि पैसा नहीं है तो चाय काहे पी रहे हो, लेकिन वो जब भी मैं चाय पीने गया तो वहां पे एक घटना भी घटी थी बहुत जबरदस्त, 96 के आसपास की थी, जहां पप्पू चाय लगा था वहीं पे एक नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा। नहीं तो वो पेड़ के सामने एक बैटरी, एमरॉन बैटरी की दुकान है बाटा वाले के बगल में। तो हम लोग अक्सर वहीं पेड़ के पास बैठते थे। तो मैं गया, वो बहुत जबरदस्त घटना है, शायद उसी से उस आदमी की मेमोरी बनी है। तो मैं गया वहां बैठा, तो मैंने कहा पप्पू भाई चाय पिला दी, सर दर्द कर रहा है। ठीक है। तो मुझसे जो लोग बाद में आए उसने उनको चाय पकड़ा दी, हमको पकड़ा ही नहीं। अब इलाहाबादी ऐठन जैसे आज हम कहते रह गए भैया पीछे बैठे को मास्टर ना बैठे। तो अब वो हमें याद आ रहा अपना, इसलिए हम कुछ बोले ही नहीं। इलाहाबादी ऐठन। तो हम उठे, हमको तुम्हारा दिमाग खराब, आज के बाद थूकने नहीं आएंगे तुम्हारे दुकान पे। कहा कि भैया मत आइएगा। और मैं यहाँ से जितनी दूर पर वो पंडाल का लगा हुआ है उतनी दूर पहुंचा, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, चमकता हुआ सूरज, और वो पेड़ जो है वो भरभरा के गिर गया और 2 लोगों की उसके नीचे डेथ हुई ऑन द स्पॉट। वहीं 2 लोग मर गए। तो जब हम उधर से भागते हुए आया और देखा, वो एक लड़के की जो उसमें डेथ हुई थी वो अकेला लड़का था अपने माँ बाप का। और मैंने उसने मुझसे कहा भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस तरह से आपसे कहे क्यों। उस आदमी की जबान ऐसी नहीं है कि किसी के साथ वो आदमी बदतमीजी करे। तो आप सारे लोग अपना नाम लिखा दीजिए। सारे लोग बिना नाम लिखाए और फोन नंबर दिए कोई नहीं, क्योंकि जिसका नाम जिसकी राइटिंग में लिखा होगा उसी को छूट मिलेगी। हम इलाहाबाद में रहे कि अरे वो लड़के भी आए थे। ये सारा खेल कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने, कहते ना कि तोहफा उसी को मिलेगा जो जागा हुआ है। यस सर, और आप जागे हुए थे। यस सर, तोहफा जरूर मिलेगा।